Good morning, children. How are you all? I know you all are well at home. मैं अनीता घोष आज से आपका न्यू सेशन शुरू कर रही हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहले इस बार रिमझिम टेक्स्ट बुक 4 की पहले पार्ट को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। यह एक कविता है जिसे कल्पनाथ सिंह जी ने लिखी है। यह कविता जो है बादलों के बारे में बताई गई है। आपने आसमान में बहुत सारे बादल देखे होंगे और उनके आकार भी देखे होंगे। कुछ बादल ऊँट जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपकी कविता जो दी गई है उसमें चित्र भी है। कुछ बादल परियों जैसे पंख फैलाए हुए दिख रहे हैं। कुछ देखो हाथी जैसे सूंड उठाए हुए भी दिख रहे हैं और कुछ जोकर जैसे दिख रहे हैं। तो जब हम आसमान में जब बारिश आती है और बारिश आने के पहले जब बादल छा जाते हैं, तो जब हम आसमान में बादलों को देखते हैं तो वे हमें कैसे कैसे दिखते हैं, इस कविता में बताया गया है। इस कविता में ये भी बताया गया है कि बादल के अनेक रंग भी हैं। आप देखते हो आसमान में कभी काले बादल दिखाई देते हैं, कभी सफ़ेद दिखाई देते हैं, और कभी कभी जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती है तो वो नारंगी रंग के, कभी लाल, और भी तरह तरह के कलर के, अलग अलग कलर के दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। भोले भाले मतलब सीधे साधे प्यारे। अब जब हम आसमान में बादल को देखते हैं तो खुशी हो जाते हैं। तो आज हम इसी कविता को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं इसको शुरू करती हूँ और आप लोग भी अपनी रिमझिम की टेक्स्ट बुक निकाल कर मेरे साथ साथ इसको पढ़िए। तो मैं इसे शुरू कर रही हूँ। झब्बर झब्बर बालों वाले। झब्बर झब्बर मीन्स घने लंबे काले। ये क्या है? बादल हैं। कैसे हैं? घने और लंबे। बालों वाले गुब्बारे से। गालों वाले गुब्बारे तो आपको मालूम है। गुब्बारा क्या होता है? जिसे हम मुँह से फूंक कर फुलाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। तो कैसे उनके गाल हैं? गुब्बारे से गालों वाले। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। फिर से मैं इसको पढ़ रही हूँ। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। अभी दूसरी पंक्तियाँ यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से घूबड़ वाले और कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे सिरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी और कुछ रह कर ते शैतानी। कुछ अपने हाथों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अभी देखिए इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि झब्बर झब्बर मतलब घने लंबे बालों वाले जो बादल हैं और जो गुब्बारे जैसे फूले हुए हैं गालों वाले बादल हैं। लगे दौड़ने आसमान में। और आसमान में कैसे वो दौड़ते हैं आप जानते हो। जब बारिश आती है तो आसमान में घने काले बादल हमें दिखाई देते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। यानी वो क्या करते हैं? आसमान में दौड़ते हैं और झूम झूम कर काले बादल। ये झूम झूम कर का मतलब है कि खुशी में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। आप देखते हो कोई से बड़े बड़े बादल रहते हैं और अगर आप ध्यान से देखो तो उनमें उनके चेहरे भी नज़र आ जाते हैं जो जोकर जैसे दिखते हैं। तो तोंद मतलब पेट फुलाए हुए और कुछ हाथी से सूंड उठाए हुए। जैसा कि आपके पिक्चर में बताया, देखो ये जोकर है जिसका पेट फूला हुआ है और ये हाथी की जैसे सूंड उठाए हुए जो ये बादल हैं
कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। आप तो जानते हो कि कुबड़ होता है ऊँट के ऊपर, ऊँट की पीठ पर, यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो कुछ बादल कैसे हैं, ऊँट के जैसे हैं जिसके पीठ पर कुबड़ है। कुबड़ का मतलब होता है पीठ का उठा हुआ भाग। कुछ परियों से पंख लगाए। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो ये परियों के जैसे यहाँ पे चित्र बना है, इस तरह के बादल भी हमें आसमान में दिखाई देते हैं। आपस में टकराते रह रहे, क्या करते हैं बादल, अभी जल्दी जल्दी आसमान में जाते रहते हैं तो आपस में टकराते भी हैं। शेरों से मतवाले वाले, शेर कहते हैं अपनी मस्ती में चलते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं होता है। तो बादल भी ऐसे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं होता है, वे पूरे आसमान में घूमते रहते हैं। अभी कैसे लगते हैं वो बादल, यहाँ पढ़ते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी। कैसे लगते हैं बादल, तूफानी लगते हैं। कैसे लगते हैं, तूफानी लगते हैं। कुछ रह रह करते शैतानी, मतलब कुछ कुछ बादल शरारत भी करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे छत के ऊपर या हमारे आसपास में बहुत बादल घिर के आ गए, बारिश होगी, लेकिन और हम जल्दी जल्दी छत पर से या बाहर से कपड़े उतार लेते हैं, लेकिन ये बादल बहुत शैतान होते हैं, हमें ऐसे डराते हैं कि हम बरसेंगे और वो बरसते नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे बादल क्या होते हैं, शैतानी भी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर बरसाते पानी। बादलों के पास क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है, तो उनके थैलों में क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है, और कहीं भी वे बरस जाते हैं। झरझर पानी, झरझर मतलब लगातार पानी बरसाने लग जाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी। और ये बादल जो हैं किसी की कुछ नहीं सुनते, कोई भी उन्हें ये नहीं कह सकता कि तुम अभी मत बरसो। उनका जहाँ मन होता है वो वहाँ पर बरस जाते हैं। ढोलक ढोल बजाते बादल। कैसा ढोल बजाते हैं, कहीं भी दबड़ 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 बरसने लग जाते हैं। जब बारिश होती है तो तरह तरह की आवाज़ें गूंजती है, आती है, जिनको यहाँ पे ढोलक ढोल बजाते बादल कहा गया है। इनके आगे की पंक्तियों में कहा गया है, रह रह कर छत पर आ जाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि छत पर वो कभी कभी बादल आ जाते हैं, फिर चुप के ऊपर उड़ जाते हैं। हमें लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन वो फिर वहाँ से जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। क्या करते हैं, कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी बन जाते हैं कि आज तो बारिश होगी, आज तो मैं बरसूंगा ही। जिद्दी बन जाते हैं और इतने बरसते हैं कि नदी और नालों में बाढ़ सी आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं। फिर भी ये बादल जब आते हैं, बहुत सारी गर्मी जब हम पड़ने लगती है गर्मी के महीनों में, तो जब ये बादल हमें दिखाई देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, इतनी गर्मी पड़ रही है तो बारिश होगी। मन के भोले भाले बादल, मतलब यानी कि जो मन के होते हैं बादल बहुत ही सीधे साधे होते हैं, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो वो बरस जाते हैं। जैसे सूखे सूखे खेत जैसे कि गर्मी के दिनों में हो जाते हैं गर्मी के कारण, तो वहाँ वो बरस जाते हैं ये बादल, और वहाँ चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो आपने देखा इस कविता मन के भोले भाले बादल में बादल के बारे में बताया गया है, और इस कविता को कल्पनाथ सिंह जी ने लिखा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपको ये कविता पढ़नी है एक बार, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे आपको अच्छे से रीडिंग करवाऊंगी मीनिंग के साथ। तब तक आप इस कविता को घर में पढ़िए और अच्छे से इसे याद भी कर लीजिए। आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और जो हम आपको वीडियो भेज रहे हैं उसको आप ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि जब तक ये कोरोना वायरस हमारे साथ है तो हमें सुरक्षित रहकर पढ़ाई करनी है। और कभी भी आप क्लास अटेंड करते समय अपने मोबाइल या लैपटॉप से वायर निकाल दें, नहीं तो बिजली के झटका लगने का भी खतरा रहता है, यानी कि आपको करंट लग सकता है। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें, आप हमेशा सुरक्षित रहें। थैंक यू।